अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल मैंने अपनी इस कोर्स की यानी कि रमज़ान स्पेशल कोर्स की पहली हदीस जो है वो अपलोड की है, लेकिन आप लोगों का कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन खैर ये एक सदका जारिया ही है, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे ज़रूर और इसको अमल भी करेंगे, इस पर याद भी करेंगे इसको। ये वीडियो जो कि 40 अहादीस पर मुश्तमिल है, यानी कि ये वीडियो नहीं, ये कोर्स 40 अहादीस पर मुश्तमिल है, जो कि इन 29 दिनों में यानी कि ये रमज़ान में ही हम इसको मुकम्मल करेंगे। 30 रोज़े हों या 29 रोज़े हों तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होगा, लेकिन इसको कोशिश करें कि 29 में ही इसको कवर करने की, और एंड पे आपको एक फ़ितराना वीडियो भी दे दी जाएगी जिससे आप लोग फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो कल की जो हदीस थी जो कि हमने याद करनी थी अरबिक में ही थी, तो चूँकि लैंग्वेज जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो अरबी ही थी, तो हमने अरबी में ही याद करना था, ना कि उर्दू में। तो इसलिए मैंने अरबी में ही आपको बताई थी, तो आपने अरबी में ही याद करनी है। तो जो आज की जो सेकंड हदीस है उसको भी हम अरबी में ही याद करेंगे। ये 40 अहादीस हम अरबी में ही याद करेंगे, क्योंकि हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स इन 40 अहादीस को, ज़रूरी नहीं है कि 40 अहादीस यही हों, ये कोई भी हो सकती हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज भी अदा हुए हैं वो हदीस है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही करें, लेकिन चूँकि ये मुख्तसर छोटी छोटी अहादीस हैं जो कि हमारे लिए सदका जारिया भी बन सकती हैं, हमारे लिए जन्नत में जाने का वसीला भी बन सकती हैं, तो इसलिए इनको मैंने आप लोगों के लिए जो है मुख्तस कर दिया है, यानी कि आप लोगों के लिए एक बंडल जो है वो बनाकर आप लोगों के सामने हाजिर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो से फैज़याब होंगे। कल की जो पहली हदीस मैंने अपलोड की थी वो ये थी कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो इसी तरह डेली बेस पर मैं पिछली अहादीस रिपीट करती जाऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी रहे, आप लोग भी मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएं, आप लोग भी इसको ज़हन में याद करें, नज़र षानी करते जाएं, भूलिएगा मत, क्योंकि अगर कोई इंसान भूल जाए तो वह बाल उसके ऊपर ही आता है। तो इसलिए भूलने का जो है वो बहुत बड़ा गुनाह होता है, लेकिन इसको अगर याद रखेंगे तो मैक्सिमम इनको याद करने में, इनको पढ़ने में, इनको रिवाइज़ करने में आपके 10 से 15 मिनट जाएंगे। तो आप अपने 24 घंटे की दिन में से इनको 10 मिनट नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि 10 मिनट हर इंसान जो है वो निकाल सकता है। तो इसलिए जो आज की सेकंड हदीस है वो ये है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, अत्तहूरुल शत्रुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। यानी कि इंसान की पाकीज़ा रहने में, पाक साफ़ रहने में ही इसका जो है वो आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, वो ईमान का एक हिस्सा जो है वो करार दिया गया है। क्योंकि अगर इंसान पाक साफ़ रहेगा तो ही उसकी इबादत कबूल की जाएगी, अगर ही इंसान बावज़ू रहेगा, पाक साफ़ रहेगा, तो ही उसकी तमाम इबादत जो हैं वो काबिल कबूल होंगी। तो इसलिए पाकीज़गी जो है वो ईमान का हिस्सा है। ये हमने उर्दू में ही याद नहीं करना बल्कि इसको अरबी में याद करना है। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, जो कल वाली थी हदीस वो इन्नमल आमालु बिन्नियात, और जो आज वाली है वो है अत्तहूरु शत्रुल ईमान, ये पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। इसी तरह जो 40 ये अहादीस हैं ये आप लोगों के लिए वक्तन फ़वक्तन, यानी कि रमज़ान में मैं डेली बेस पे इनको अपलोड करूँगी, इनको 40 अहादीस को मुकम्मल करूँगी। पहले 10 दिनों में हम एक एक अहादीस करेंगे, अगले जो 10 दिन होंगे उनमें हम कहीं एक कर लेंगे, कहीं 2 कर लेंगे, यानी कि उससे अगले 10 दिनों में भी कहीं एक कर लेंगे, कहीं 2 कर लेंगे, यानी कि छोटी छोटी अहादीस को हम मुश्तमिल कर लेंगे या इकट्ठा कर लेंगे। तो जो लास्ट वाली बिल्कुल जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं मुकम्मल 40 की 40 अहादीस को जो है वो रिपीट करूँगी, आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
تو اگر آپ لوگ میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اس کو شیئر کریں گے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگی اور جو دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگی۔ تو اس لیے امید کرتی ہوں آپ لوگ ان ویڈیو کو اگلے لوگوں کو طرف بھی پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔